और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बोधगया हमले से जुड़ी जिसमें जिम्मेदारी ली है इंडियन मुजाहिदीन ने ट्वीट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही अगला टारगेट मुंबई को भी बता दिया है। ट्वीट कर कहा है, रोक सको तो रोक लो। बोधगया में हुए एक के बाद एक 10 बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है इंडियन मुजाहिदीन ने। साथ ही ट्वीट करके कहा है कि ये जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन अगला टारगेट मुंबई होगा। अगर रोक सको तो रोक लो। चिंताएं बढ़ गई हैं, सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि बाकायदा ट्वीट करके ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है आईएम ने। अभी तक इस मामले पर जांच चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था, न ही हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। लेकिन अब जो ताजा अपडेट इस मामले पर है वो ये कि आईएम ने जिम्मेदारी ली है बोधगया में हुए एक के बाद एक 10 बम ब्लास्ट के लिए, और कहा है कि मुंबई अगला टारगेट होगा। अगर रोक सको तो रोक लो। इस पर हमारे संवाददाता राकेश और ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, और क्या कुछ ट्वीट में लिखा गया है और अगला टारगेट सीधे सीधे मुंबई को बता दिया है? देखिए, साफ तौर पे रचना जिस तरह से ट्वीट कर इंडियन मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, ऐसे में एनआईए जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसे जांच का जिम्मा कल देर शाम सौंपा गया है। एनआईए के सूत्रों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ट्वीट किया गया है उससे सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो प्रारंभिक जांच है उसमें ट्वीट का जो सोर्स है वो कनाडा से निकला है, उसकी जांच किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो ट्वीट है वो कितना सही है। लेकिन रचना, इस तरह की धमाके के बाद, पहले भी धमाके के बाद इंडियन मुजाहिदीन की ओर से मेल के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली जाती थी और सबसे खास बात है कि अगला निशाना मुंबई को बनाने की बात की गई है। तो सुरक्षा एजेंसियां जो है मुंबई को लेकर काफी अलर्ट हैं। और राकेश, और इसी तरह की धमकी दी गई थी बिहार में भी धमाकों की धमकी दी गई थी पहले बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा के इंतजाम क्या थे वो हमने देखा। एक के बाद एक 10 बम ब्लास्ट हुए। अब अगर अगला टारगेट मुंबई है तो मुंबई को लेकर क्या कुछ अभी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे या फिर किसी तरह का अलर्ट किया गया है क्या? अभी रचना, जिस तरह से ट्वीट किया गया है उसकी जांच की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन अभी गृह मंत्रालय के काला अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे अगर मुंबई को निशाना बनाने की बात कही गई है तो मुंबई की सुरक्षा कड़ी की जाएगी और सारे सुरक्षा एजेंसियों की, चाहे आईबी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या अन्य एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि अगला टारगेट मुंबई को बताया गया है। आईएम ने सीधे सीधे जिम्मेदारी ली है, बाकायदा ट्वीट किया है। एक के बाद एक जो 10 बम धमाके हुए थे मां बोधि मंदिर के आसपास, उनके लिए जिम्मेदारी ली है आईएम ने। साथ ही गृह मंत्री भी आज बोधगया पहुंचेंगे, वहां भी बम ब्लास्ट का जायजा लेंगे। तो क्या वहां भी सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जहां तक बोधगया की बात है, रचना, पहले से ही वहां पर सुरक्षा पहले से कड़ी कर दी गई है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ जो है दौरा करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद, और तो ऐसी स्थिति में बोधगया की सुरक्षा पहले से ही कड़ी है और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के जाने से पहले वहां पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल, जाने से पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां पहले से ही अलर्ट पर है, सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ब्लास्ट के बाद जो सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं वो पहले होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। हालांकि फिलहाल मुंबई को टारगेट करने की बात आईएम की तरफ से की गई है, जहां पर जांच लगातार जारी है। पहले ट्वीट की, लेकिन वहां भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम होंगे, ये जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंचाई गई है और इसको लेकर अलर्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। राकेश, नजर आप बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।